भाई गौरव यार ऐसा है, देखो देश की है ना, देश की राजनीति की, देश के समाज की, इन सब पे तो चर्चा हो रही है ना, ये होनी तो जरूरी है और वो हम करते भी हैं, है ना। पर यार ये जो तू मुझे उंगल करता है ना, मुझे गुस्सा दिलाता है, मुझे इरिटेट करता है यार, वो बंद कर तू। हमेशा तो कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढता रहता है यार जिससे मैं इरिटेट हो जाता हूँ या मैं गुस्सा हो जाता हूँ, है ना। कल देखो यार डिबेट के दौरान राजीव त्यागी है, कांग्रेस का प्रवक्ता है, स्पोक्स पर्सन है जो, यार उनकी मौत होगी है? हाँ, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि मैं ऐसी कोई बात ना कहूँ जिससे आप इरिटेट हो जाओ या आपको गुस्सा आ जाए। राजीव त्यागी की मौत दुखद है, अफसोसजनक है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो टीवी डिबेट्स होती हैं, अगर इन पर भी डिबेट हो कि इनकी जरूरत है भी या नहीं, ये इस तरह के डिबेट्स ठीक हैं या नहीं। खैर ये हर आदमी जानता भी है कि ये आधे से 1 घंटे के जो इतने बड़े डिबेट्स होते हैं, इसमें मुश्किल से कोई 1 मिनट भी ढंग से बात सुन ले तो बात हो, कुछ नहीं समझ में आता, मैं सिर्फ शोर मचता है 1 घंटे तक, 1 मिनट ढंग से कोई बात आ जाए। ऊपर से ये सारे के सारे डिबेट्स प्राइम टाइम पर आते हैं और उनको करने वाले सारे बड़े चेहरे। बड़े चेहरे मतलब वो तीखे मुंह वाले, यूं तो जो लाइन फॉलाइन वाले मॉडलिंग फेस। अरे नहीं, या फिर तो वो उस चैनल के मालिक होते हैं या उनके एडिटर इन चीफ होते हैं, उनका मालिकाना हक होता है उसमें, या फिर वो उस चैनल के सबसे फेमस, सबसे ज्यादा चलने वाले चेहरे होते हैं। सबसे ज्यादा अफसोसजनक बात यह है कि इन्हीं चेहरों का इस्तेमाल किया जाता है इन डिबेट्स को कराने। हाँ ठीक है, अरे मान ली तेरी बात हो रहा है, मान ली। ये जो टीवी डिबेट्स होते हैं ना, इनमें ना थिएटर किस ज्यादा होती है, यानी कि ड्रामेबाजी ज्यादा होती है। आजकल तो हम देख रहे हैं कि कोई दोहे रट के आ रहा है, कोई वंदे मातरम रट के आ रहा है, एक दूसरे से पूछ रहा है कि आप 1 ट्रिलियन में कितनी जीरो होती है वो बताओ, दूसरा कह रहा है वंदे मातरम तो सुनाओ पहले। अरे कोई आजकल रामायण की चौपाइयां रट के आ रहा है। हम इतने बेवकूफ थोड़ी हैं, हम सबको पता है ये टीआरपी का खेल है, इनको हर किसी को केटर करना होता है। किसी भी एक नॉर्मल, ये जो डेली सोप वाले चैनल्स है ना, उनको भी बीट कर चुके हैं काफी सारे न्यूज चैनल। तो मतलब इन्होंने डेली सोप चला रखे हैं प्रॉपर, इनको समझ में आ गया देश को लड़ाई झगड़े चाहिए। बिग बॉस जैसे शोज में जब लोग लड़ाई झगड़ा देख रहे हैं तो यहाँ दिखा दो, वहां थोड़ा अलग लेवल का कंटेंट होता है, यहाँ पर लाइव कंटेंट है, बकवास चल रही है। भाई देखो ये बात तो आपको भी समझनी पड़ेगी कि सारा का सारा टीआरपी का चक्कर है ना। और तू सुन मेरी बात ना इधर उधर मत करे कर, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं, किसी का भी, समझ रहा है। तो तू मुझे काहे को इरिटेट करता रहा है? तू काहे मुझे ही हमेशा गुस्सा दिलाता रहे? बेटे मेरा कुछ होगा तो तेरा ही नुकसान है। और रात ने आकर तुझे भूत की तरह ना डराया, तेरी रातों की नींद ना खराब करे, तू देख लियो। आप प्रवक्ता नहीं हो। और 1 सेकंड, मेरे पे क्या उंगली उठा रहे हो? मैंने कब कर दिया आपको इरिटेट? मैंने आपको स्पेशली कब इरिटेट किया, मुझे ये बताओ। आपकी तो प्रॉब्लम ही यही है कि प्रवक्ता से भी 2 कदम आगे हो। आप भक्त हो, और भक्तों में भी शिरोमणि भक्त हो। वो तो मैं हूँ, है ना। चल तो ना कुछ तो बढ़िया एक्सेप्ट करा है कि मैं शिरोमणि हूँ। अरे मैं तो मानता हूँ जी, एक्सेप्ट करता हूँ, मैं तो भक्त हूँ, और भक्तों में भी भक्त, शिरोमणि भक्त। चाहो यही तो समस्या है। जो सरकार होती है उसकी नीतियां होती हैं, वो नीतियां बनाती है, वो फैसले लेती है, और इन्हीं फैसलों से लोगों की जिंदगी तय होती है, देश के लोगों की जिंदगी तय होती है। भारत में ना लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में ओपोजिशन की एक जिम्मेदारी होती है, वो ये कि जो सरकार नीतियां बना रही है ना, इन पे अपनी पैनी नजर रखे, उसमें कमियां निकाले, उन कमियों को उजागर करे। और मीडिया जो होता है इन सबका एक वॉच डॉग होता है, उसका काम सिर्फ इतना ही होता है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि सरकार के कुछ समर्थक या ये जो होते हैं प्रवक्ता, वो अपने आप को प्रवक्ता समझते ही नहीं है, वो तो भक्त बन चुके हैं, और कुछ तो शिरोमणि हो चुके हैं। और जो सरकार की गई आलोचना है उसे वो अपने व्यक्तिगत तौर पे अपने ऊपर लेते हैं, और फिर ऐसे रिएक्ट करते हैं, पूछो मत। अगर आलोचना करने वाली कोई महिला है या कोई मुसलमान है, फिर तो हद ही कर देते हैं। भाई मुसलमान है तो सीधा सीधा उसको साफ कह दिया जाता है, जाओ तुम पाकिस्तान चले जाओ। कोई महिला होती है तो उन पे ऐसी ऐसी टिप्पणियां कसी जाती है, ऐसी ऐसी बुरी चीजें उनसे कही जाती हैं जो आपके सामने क्या मैं कहीं भी नहीं बोल सकता, इतनी गंदी चीजें होती हैं। ऐसी बुरी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, सभ्य लोग ऐसी भाषा को इस्तेमाल करते ही नहीं। यार एक बात बता, ये जो मीडिया का काम होता है, ये जो तुम्हारा काम है, ये सिर्फ आलोचना ही करना है क्या है, या सिर्फ उंगली उठाना ही है क्या? अब तुम अगर यार गैर वाजिब आलोचना करोगे तो मुझे तो गुस्सा आएगा ही। अगर हर वक्त यार तुम चुपती बात करोगे, मोदी जी के खिलाफ बोलोगे, अमित शाह के पीछे पड़े रहोगे, तो भक्त तो उन्हें डिफेंड करेंगे ही। चलिए आप जो है सरकार को डिफेंड कर लीजिए, जो कि आपका वैसे काम है नहीं। सरकार के पास पूरा एक विभाग है, सूचना प्रसारण मंत्रालय, एक पूरा मंत्री है इस काम के लिए उनके पास।
उनके पास दूरदर्शन है, ऑल इंडिया रेडियो है, PIB करके पूरा डिपार्टमेंट है। सरकार की योजनाओं को डिफेंड करने के लिए वो रेडियो पर, आकाशवाणी पर वो करते हैं मन की बात, है ना। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि रेडियो शो टीवी पर लाइव टेलीकास्ट होता है, और तो और ये भी अपने आप में कला है। मगर इसके बाद भी मोदी जी को भक्तों की जरूरत पड़ती है। आप जो सवाल को इधर उधर करने की कोशिश करते हो, सरकार की आलोचना को आप देश की आलोचना बताते हो, और आलोचना करने वाले को आप देशद्रोही कह देते हो और उनका जीना आराम कर देते हो। अरे राजीव त्यागी की मौत के बाद सिर्फ सवाल प्राइम टाइम शोज पे, इन चैनल्स पे या इन एंकर्स पे नहीं होता है। इसका जवाब मोदी जी तक को भी देना पड़ेगा, आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इस देश में एक सिंपल सा रूल है, सबको अपनी अपनी सोच रखने का पूरा पूरा हक है, स्वतंत्रता है उनके पास इस चीज की। वो जो चाहते हैं वो एक सोच रख सकते हैं, मगर आप तो हर किसी के ऊपर देशद्रोही का थप्पा लगा देते हो। बंद कर दो अब तो, सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है। नहीं यार, तू फिर उसी बात पे आ गया यार। मैंने जिस बात की तो चेतावनी दी थी, तू फिर वहीं आ गया। तो मुझे गुस्सा दिला रहा है बिना मतलब, मुझे फिर चिढ़ा रहा है यार तू। अरे मेरा बीपी वैसी बॉर्डर लाइन पे है, वैसी बॉर्डर लाइन केस है, तू मेरे बीपी करवा के ही मानने का। अरे क्या सारी जिम्मेदारी मोदी जी की है, तुम ना करोगे कुछ? नहीं, जिम्मेदारी सबकी है, जिम्मेदारी हर नागरिक की है। पर पता है कितनी सारी स्टडीज आ चुकी है जिसमें साफ साफ ये कहा गया है कि सोशल मीडिया पे हम आपस में जो भिड़ते हैं उससे तनाव बढ़ता है, जो कि गैर जरूरी है, उसका कोई फायदा नहीं है, उससे कुछ नहीं मिल रहा आपको। और सबसे बड़ा उदाहरण तो आपको राजस्थान का दिख जाएगा। भाई एक तबका जो था वो सारा का सारा सचिन पायलट की तरफ लिखता था, दूसरा सारा अशोक गहलोत की तरफ लिख रहा था, कुछ जो बीच के बच गए थे वो बीजेपी के लिए लिख रहे थे। आप लोग आपस में बैठते रहे, गाली गलौज करते रहे, किसी की माँ को, किसी की बहन को आपने कुछ कुछ कहा, ठीक है। आज जब वो एक हो गए, अब किस मुंह के रह गए आप? आपको क्या ऐसा लग रहा है कि अमित शाह जी रात को बैठ के सोच रहे होंगे, यार ये कैसे हो गया, शिट? ऐसा कुछ नहीं होता, उनके लिए रूटीन है। वो नहीं सोच रहे होंगे बैठ के कि यार ये कैसा सीन हो गया, ये तो गलत हो गया। वो तो मूव ऑन भी कर चुके होंगे और अगली अपनी रणनीति बना रहे होंगे। और तो और अब ये देखना, गहलोत जी की बेटी की शादी होगी, मोदी जी भी वहां पहुंचेंगे, अमित शाह भी वहां पहुंचेंगे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भिड़ते रहें। और यही होता आया है और यही होता रहेगा। हाँ वैसे यार तेरी बात जो है ना सारी में सही है। ये जितने भी टीवी डिबेट होते हैं ये सारे TRP से संचालित होते हैं, और किसी की मौत से इनको कोई फर्क पड़ जाए या इससे कोई सबक सीख लें ऐसा मुझे नहीं लगता होएगा ना। लेकिन कम से कम जो आप लोग सोशल मीडिया पे भिड़ते हो, जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हो, एक दूसरे की माँ बहनों को बहुत ही बुरे बुरे शब्द कहते हो, है ना, इन चीज़ों पर तो थोड़ा ध्यान दो यार। भाई जिसकी बोल पे तुम ये कमेंट करते हो, सिर्फ वही आदमी थोड़ी ना उसे पढ़ता है ना। भाई तुम्हारी महिला मित्र भी उसे पढ़ सकती है, तुम्हारी माँ उसे पढ़ सकती है, तुम्हारी बहन उसे पढ़ सकती है, कोई तुम्हारी कोई पुरानी टीचर जिसके नज़रों में तुम एक बहुत अच्छे इंसान थे वो उसे पढ़ सकती है ना। और जिसकी वॉल पे तुम ऐसी चीज़ें लिखते हो, ऐसे गंदे गंदे कमेंट करते हो, उसकी नज़रों में तो तुम्हारी फिर एक भूमिका तैयार हो चुकी है ना। उसने तो एक थॉट बना लिया तुम्हारे बारे में परमानेंट, पूरी जिंदगी एक सोच उसकी तैयार होगी है तुम्हारे खिलाफ। अब अगर उसने अब तुम्हारे बारे में एक राय बना ली है तो फिर तुम्हारी दुश्मनी भी होगी। तो यार ये आपस में दुश्मनी मत करो, है ना। भाई सुनने में यूं आ रहा है कि अब जो इकोनॉमी का आंकड़ा आएगा वो -10 के आसपास आएगा। खैर हम वक्त तो यूं कह देंगे कि जी ये भी 70 साल में पहली बार ही हुआ है। भाई मैं तो यूं कहूँ कि अगर तुम्हें बहस करनी है तो मेरे और गौरव की तरह बहस करो, है ना। हंसो हंसाओ मस्त रहो, हंस के बहस किया करो, समझ रहे मेरी बात। अरे अपने ऊपर हंसो, देश के ऊपर हंसो, देश के हालात के ऊपर हंसो, मगर पूरी दुनिया में अपने समाज को मजाक का पात्र मत बनाओ। सरकार पे हंस लो, ये कार्टून बनते हैं इन पे हंस लो, कविताओं पे हंस लो, मेरे बाप पहले आप देख के हंस लो, है। और हमारे चैनल सब्सक्राइब भी कर लो ईसाबिल हिंदी को, है ना। तो जाओ नीचे देखो बटन है लाल रंग को, उसने दबाओ, अब जो घंटे आई होगी उसे भी दबाओ। फेसबुक पे जाओ, फेसबुक जाके भी ईसाबिल ने फॉलो कर लो, लाइक कर लो हमारा पेज, और इंस्टाग्राम पे भी हमें कर लो फॉलो। तब तक के लिए जय हिंद।